नमस्कार दोस्तों, मैं कुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत टाइम से मेरे जो YouTube चैनल है उस पे कोई वीडियो नहीं आया है। उस वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ भी है मेरे से, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था अपने घर के काम को लेके, जिस वजह से मैं अपने स्टूडियो में नहीं था। तो दोस्तों अब मैं फ्री हो चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो ज़रूर डले। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनिमेशन एंड की फ्रेमिंग के बारे में। किस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व का जो फ्यूजन पेज है उसमें, और साथ साथ हम कवर करेंगे फ्यूजन पेज के जो स्प्लाइन टैब है और की फ्रेम टैब है उनका क्या यूज़ हम कर सकते हैं अपने एनिमेशन में, किस तरह से हम उनकी मदद से अपने एनिमेशन को एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के लिए चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर। सबसे पहले हम मीडिया पूल से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, टाइमलाइन, क्रिएट न्यू टाइमलाइन। ओके, तो अगर तो आपका जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है आपके सॉफ्टवेयर में वो रखना चाहते हो तो सीधा क्रिएट कर दीजिए यहाँ से टाइमलाइन। और अगर आप अपना रेजोल्यूशन या फ्रेम रेट चेंज करना चाहते हो तो आप इसको अनचेक करके सबसे पहले फॉर्मेट में जाके यहाँ से वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। तो मेरे लिए अभी ये सेटिंग्स ठीक है तो मैं यही रखूँगा। देन यहाँ से मैं कर दूंगा क्रिएट। ओके, तो हमारी जो टाइमलाइन है वो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ क्रिएट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हमें आना है इफ़ेक्ट्स जो यहाँ पर पैनल है इस पे, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्यूजन, FUS, बस आप इतना ही लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा फ्यूजन कंपोजिशन। इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, एंड इसको सेलेक्ट कीजिए एंड फिर आना है आपको फ्यूजन पेज पे। तो अब काम शुरू होता है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक मीडिया आउट नोड है जो रिप्रेजेंट करता है जो हमारा मीडिया है, जो भी हम काम करेंगे उसकी आउटपुट को। वो यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पर जो हमारा व्यूअर है फ्यूजन पेज के अंदर, जिसके अंदर हम अपने मीडिया को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ समझाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड नोड ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर एक शेप बनाऊंगा, उसकी मदद से मैं आपको सिंपली समझाऊंगा किस तरह से एनिमेशन आपको करना है फ्यूजन पेज पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लीजिए एक मर्ज नोड कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पर मैं टू ग्रेड लाइक दिस। अब ये स्नैप करेगा, आप देखिए ग्रेड के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूँगा कुछ इस तरह से, एंड इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, एंड अब हम इस पे एक मास्क लगाएंगे। ये बन गई हमारी एक शेप, एंड इसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा ताकि आफ्टर एनिमेशन मैं इसको अगर मूव करना चाहूँ तो उसे मूव कर सकूँ। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करता हूँ, इसको भी डिस्कनेक्ट करता हूँ। पहले आप देखिए, पहले ये मास्क पे कनेक्ट था, ये जो ब्लू यहाँ पे आप देख रहे हो इनपुट, ये मास्क इनपुट है किसी भी नोड के लिए। मैं येलो इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, एंड जो ये ओवरऑल मास्क है उसको मैं इसके बैकग्राउंड पे मास्क कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो ये ट्रांसफॉर्म नोड है इससे इसको मूव कर सकता हूँ कहीं भी, इस सर्कल को। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखिए ये जो एलिप्स है दोस्तों, इस एलिप्स को अब मैं एनिमेट करने वाला हूँ। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, एंड इसका थोड़ा सा हम साइज़ छोटा करेंगे। ओके, तो आप देखिए अगर मैं इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर रहा हूँ तो हाइट यहाँ पे अलग स्केल हो रही है एंड विड्थ अलग स्केल हो रही है। तो इनको भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे आना है आपने हाइट पे आना है, एंड देन एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड ये प्लस का जो साइन है इसको आपने यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है विड्थ के साथ। अब देखिए, ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इतना लगभग, एंड फिर आ जाना है आपने 0 फ्रेम पे, अपना जो ये CTI है इसको रखना है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे जो सेंटर की प्रॉपर्टी है इस पे हमने देना है की फ्रेम। ठीक है, हो गया, एंड देन यहाँ पर लगभग 30 फ्रेम या फिर 40 फ्रेम पे, जितना भी आपका मन करे आप वहाँ पर नेक्स्ट की फ्रेम देके इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, या की फ्रेम देके कुछ इस तरह से जितना भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। देन यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए लगभग यहाँ तक। अब आप देखिए 0 से 40 फ्रेम तक ये एनिमेट होगा, और यहाँ पर आप देखिए
एक लीनियर एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये एक लीनियर एनिमेशन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। सो दोस्तों, इसको अरेंज करने के बाद मैं इसको रीनेम करता हूँ। यहाँ पर इसको नाम देता हूँ मैं E01, देन एंटर। एंड इसको करता हूँ मैं डुप्लीकेट, कंट्रोल C, देन यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल V, देन यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल V। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा यहाँ से, इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पर, एंड देन इसको यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास 3 डिफरेंट जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो E1 को हम रीनेम करेंगे। F2 प्रेस कीजिए, किसी भी नोड को सेलेक्ट करके जिसको आपको रीनेम करना है, एंड उसको जो नाम आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलर फॉर दिस वन, एंड कंट्रोल V। तो दोस्तों, रीनेम करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म नोड पे आना है, एंड उसी से आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है। अगर आप यहाँ पर इसका जो कंट्रोलर है इलिप्स का, इससे करोगे तो इसका जो एनिमेशन है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमने जो ये ट्रांसफॉर्म नोड है इसे यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, सो सिमिलर हम सेकंड वन के साथ करेंगे जो कि ऑलरेडी मिड में है, तो इसे रहने देंगे। एंड थर्ड वन इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, एंड थर्ड हो गया। अब दोस्तों, बारी आती है स्प्लाइन टैब की, या ग्राफ एडिटर आप कह सकते हो। देखिए, यहाँ पे जो मेरे एनिमेशन है वो तीनों इलिप्स के सिमिलर है, लीनियर है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा। ग्राफ एडिटर की मदद से किस तरह से आपको उसे यूज़ करना है वो यहाँ पे बताऊंगा। तो E2 पे आ जाइए आप, एंड 0 फ्रेम पे आइए, देन स्प्लाइन टैब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको जो हमने नोड सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देगी। सो यहाँ पे हमने एनिमेशन किया है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी में किया है दोस्तों? सेंटर में। सो जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट सेंटर में आपको यहाँ पर लाइन दिखेगी कुछ इस तरह की। ठीक है, जो कि बिल्कुल लीनियर है। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इससे फिट कर लेना है अपने ग्राफ को, एंड इनको इस तरह से ड्रैग करके S या F अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए, एंड आपके पास ये कंट्रोल हैंडल आ जाएंगे। एंड इस तरह से आप लाइक दिस, एंड देन अब प्ले करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये हमारा जो इलिप्स 2 है, इसको ध्यान से देखिए। ओके, सो यहाँ पे एक एंटिसिपेट आपको देखने को मिला, सेंटर वाला जो एनिमेशन है। देखिए, ये पहले स्पीड में गया और फिर जो धीरे से उसका एंड हुआ। ठीक है, सो देखिए, इसी तरह से मैं थर्ड वन को आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। एंड इस पे फिर से क्लिक कीजिए एंड ड्रैग कीजिए कुछ इस तरह से, एंड हिट S ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, एंड इस बार हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आता हूँ, एंड इसको यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, ना प्ले करके देखते हैं। ये पहले धीरे जाएगा और फिर स्पीड में, एंड देन एंड जो इसका होगा वो एकदम आराम से। तो इस पे ध्यान दीजिए, जो हमारा थर्ड वन है, ये देखिए। सो दोस्तों, इस तरह से जो हमारा कर्व टूल है, या सॉरी ग्राफ टूल है, उसकी मदद से आप अपने एनिमेशन को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ग्राफ एडिटर। कई बार दोस्तों क्या होता है, इस स्प्लाइन टैब में यहाँ पर बहुत सारे टूल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जिसकी आपको प्रॉपर्टी एनिमेट करनी है उसको सेलेक्ट करना है, एंड ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए शो ओनली सिलेक्टेड टूल, ये चेक इन होना चाहिए। अदरवाइज जितने भी आपने नोट्स पे एनिमेशन किए होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो पर्टिकुलर मान लीजिए मुझे E2 का जो एनिमेशन है वो चेंज करना है, या फिर उसके ग्राफ के साथ थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, एंड शो ओनली सिलेक्टेड टूल इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं फिट कर लूँगा अपनी जो की फ्रेम्स है उसको ग्राफ एडिटर में, और आप इजीली इनके कंट्रोल हैंडल के साथ यहाँ से खेल सकते हो कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जो एनिमेशन है ये लूप में चले, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, इनको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सेट लूप आपको देखने को, ये सॉरी रिवर्स है, एंड यहाँ पर आप देखिए सेट लूप आपको देखने को मिलेगा दिस वन। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखिए ये जो सेंटर वाला है ये लूप में बार बार वही एनिमेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको ये पिंग पोंग की तरह एनिमेशन करे कुछ इस तरह से आगे पीछे, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखिए ये जैसे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए हमारे 40 फ्रेम पे ये आया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेना है, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कंट्रोल Z, सॉरी,
ठीक है। एंड 40 के बाद आपको सिमिलर डिस्टेंस रखना है, 80 पे आना है, 80 फ्रेम पे, और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ क्लिक करना है एंड इस पे आके आपको ऐसे एस प्रेस कर देना है यहाँ पर भी, एंड इसको आप ऐसे कर सकते हो कुछ। सो दोस्तों ये स्पीड एडिटर है, सो आप समझ रहे हो, ओके। कुछ इस तरह से अब देखिए, ओके ये एक बार हो गया। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने कर देना है सेट लूप। अब आप सिर्फ इस सेंटर को देखिए, अगर मैं इनको ऑफ कर देता हूँ तो आप देखिए, तो ये चलता रहेगा दोस्तों, ये नहीं रुकेगा जब तक आपकी जो टाइमलाइन है वो रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके इसकी लेंथ बढ़ा दूँ तो आप देखिए, ओके। सो यहाँ पे आपने सीखा किस तरह से आप किसी भी एनिमेशन को लूप कर सकते हो, ओके। अब मैं इनको वापस से कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है कि की फ्रेम्स जो एडिटर है इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एनिमेशन में। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले E1 पे मैं आता हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनिमेशन है वो इसका पहले स्टार्ट हो, फिर इसका स्टार्ट हो, फिर इसका स्टार्ट हो। आप देखिए ये एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं तीनों सॉरी, ठीक है। ये थोड़ा धीरे स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इनको मैं फिर से रीसेट कर देता हूँ यहाँ से स्प्लाइन टैब में आके इस तरह से, एंड मैं इनको प्रेस करता हूँ S एंड सेम में इस पे आके इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एंड इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। एंड मैं स्प्लाइन टैब को कर देता हूँ यहाँ से बंद। अब मैं इनको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक साथ यहाँ पे एनिमेशन जो है शुरू हो रहा है और एक साथ ख़त्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें थोड़ा सा ऑफसेट हो, थोड़ा सा गैप हो, पहले मेरा फर्स्ट वाला सर्कल आए, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है एंड की फ्रेम्स में आ जाना है, ठीक है। सेम आपने यहाँ पे आना है एंड शो ओनली सेलेक्टेड टूल्स, ठीक है। अब आप देखिए एंड आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड ड्रैग एंड कुछ इस तरह से ड्रॉप कीजिए इन्हें। एक सेकेंड, मैं पहले इस टाइमलाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया यहाँ पर, ठीक है। वापस फ्यूजन पेज पे आते हैं एंड फिर से इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने एंड शो ओनली सेलेक्टेड टूल, ठीक है, इस तरह से। एंड इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगा एंड स्क्रॉल करूँगा थोड़ा सा कुछ इस तरह से, एंड कंट्रोल के साथ ये इस तरह से, अगर आप कंट्रोल को होल्ड करोगे एंड इस तरह से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। एंड ये आपके की फ्रेम्स है, ये वाइट जो आपको ये स्ट्रिप्स दिख रही है ये आपके की फ्रेम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इसकी एनिमेशन की लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो यहाँ से एक साथ सेलेक्ट करके। देखिए कितना हैंडी हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। आपको एक एक की फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे ऑफसेट जो जिसकी मैं बात कर रहा था वो देना चाहते हो तो आप देखिए, सबसे पहले मेरा E1 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले E1 का एनिमेशन शुरू हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली बाहर क्लिक करूँगा एंड इस तरह से यहाँ क्लिक करके आप देखिए ये ग्रे हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। एंड इसको मैं कुछ फ्रेम आगे ले जाऊँगा एंड सेम इस तरह से ड्रैग करके इन की फ्रेम को पकड़ के मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेंजेस देखिए। तो दोस्तों इस तरह से की फ्रेम एडिटर की मदद से आप जो है वो अपने एनिमेशन के बीच में ऑफसेट ला सकते हो, थोड़ा सा गैप दे सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर सेकंड चीज़ जो है, आप अपने एनिमेशन के जो की फ्रेम्स है उनको स्ट्रेच कर सकते हो, उनके बीच का जो एनिमेशन है उसे स्ट्रेच कर सकते हो, उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हो।
तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक्स एनिमेशन और की फ्रेम्स के बारे में कि आप किस तरह से फ्यूजन पेज के अंदर एनिमेशन कर सकते हो और किस तरह से आप उसका जो ग्राफ एडिटर है जिसे हम स्प्लाइन टैब कहते हैं उसे यूज़ कर सकते हो। बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं दोस्तों वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मोशन ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल आते रहेंगे मैं उसमें आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।